नमस्ते सबको। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। सब अच्छे हैं, बस उन माँ बाप को छोड़ के जिनकी बेटी का थोड़ा टाइम पहले रेप हो गया, मर्डर हो गया कोलकाता में। इतने दिन मैं भी चुप थी, मैंने भी कुछ नहीं बोला। मुझे लगा कि शायद मेरे बोलने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे बोलने से क्या ही हो जाएगा। लेकिन मैं उस बच्ची को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही हूँ। बहुत कोशिश करी मैंने। जब मैं किसी के साथ होती हूँ तो शायद एक बार के लिए मैं उसे दिमाग से निकाल देती हूँ, लेकिन जब अकेली होती हूँ तो नहीं निकाल पाती हूँ। क्यों हुआ उस बच्चे के साथ ऐसा? और आज हम बोल भी नहीं पा रहे। हमें लग रहा है कि हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा, या फिर हमें शायद लग रहा है कि हम तो राजस्थान से हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, वो तो कोलकाता में हुआ है, तो क्या वो यहाँ नहीं हो सकता? कल जो दिल्ली में हुआ था आज कोलकाता में हुआ है, वो क्या हमारे स्टेट में नहीं होगा, हमारे आसपास नहीं होगा? क्या गलती थी उस बच्ची की? क्या गलती है उन माता पिता की? क्यों छुपाया जा रहा है सब कुछ? जिस चीज़ का एविडेंस है, जिस चीज़ के लिए सब कुछ क्लियर है, उसको चीज़ को क्यों छुपाया जा रहा है? क्यों किसी को बचाया जा रहा है? मैं एक छोटी सी बच्ची की माँ हूँ, मुझे ये चीज़ें बहुत डरा रही हैं। मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे कंटिन्यू करूँ। सोचिए उन माँ बाप की कंडीशन को, कैसा लगा होगा उन्हें, कैसे उन्होंने अपनी बच्ची को उस हालत में देखा होगा। हम लोग आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ से, लेकिन उन माँ बाप से पूछिए उन्हें कितना फ़र्क पड़ रहा है। जो उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपके घर में बेटी नहीं है? क्या आपके घर में बहन नहीं है? आप लोग उनसे जाके नज़रें मिला पा रहे हैं? आपको उन्हें देख के ये डर नहीं लग रहा कि कल आज जो उस बच्चे के साथ हुआ है, कल आपकी बच्ची या आपकी बहन के साथ भी हो सकता है? जिनको आप बचा रहे हैं वो अगर बाहर रहेंगे, उनको सज़ा नहीं मिलेगी, उतने इनह्यूमन माइंड के इंसान जो उस बच्चे के साथ इतना बुरा कर सकते हैं, वो आगे अपनी ज़िंदगी में क्या क्या करेंगे? कितने लोगों को वो लोग इतना दुख देंगे, जिनका माइंड इतना गंदा है, इतनी गंदी उनकी सोच है। उन्होंने उस बच्ची को कितना ट्रॉमा, कितना टॉर्चर दिया है, और आप लोग उन्हें बचा रहे हैं। हमने उस बच्ची को देखा नहीं है, लेकिन सिर्फ पढ़ के और सुन के मैं जब उसको इमेजिन करती हूँ तो मुझे लगता है कि एक साथ 113 इंजरीज़ बॉडी पे। आप अपनी बॉडी को इमेजिन करिए ना, 113 इंजरी कहाँ, कैसे? आँख में इंजरी, पेल्विक ग्रेडल तोड़ दिया, कितना पेनफुल होगा उसके लिए। सब बोलते हैं सबसे ज़्यादा पेन इस दुनिया में माँ बनते हैं तब एक औरत सहती है, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि जो औरत एक बेटी की माँ बनती है वो सबसे ज़्यादा पेन सहती है, क्योंकि जब हम माँ बनते हैं तो हम उस पेन को भूल जाते हैं। हम खुश होते हैं कि हमारे पास एक बच्चा आया है, लेकिन आप सोचिए उस माँ का दर्द जिसने एक बेटी को जन्म दिया था, जिसने उसे इतना पाला पोसा, इतना प्यार दिया था, और आज उसने अपनी बच्ची को उस कंडीशन में देखा है। कैसे झेला होगा उस माँ ने उस दर्द। इस दर्द से बड़ा कोई दर्द नहीं हो सकता। प्लीज़ 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 अपनी आवाज़ उठाइए। मेडिको नॉन मेडिको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्होंने ये सोच के टारगेट नहीं करना कि आप मेडिको हैं या नॉन मेडिको हैं। आप लड़की हैं, आप औरत हैं, खुद को बचाइए। आप अपने बहनों को बचाइए, अपनी बेटियों को बचाइए। ये सब मत होने दीजिए, चुप मत रहिए। कल प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के ऊपर उन लोगों ने ऐसे मारामारी कर दी, इमरजेंसी वार्ड में उन लोगों ने इतनी तोड़फोड़ कर दी। हम लोग क्या प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते? हमें इतना भी हक नहीं है? प्रोटेस्ट करने के लिए भी हम लोग मार झेलें।
प्लीज़ प्लीज़ जो भी मुझे सुन रहा है, अगर मैं 2 लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर पा रही हूँ तो प्लीज़ मेरी बात सुनिए और अपनी आवाज़ उठाइए, उस बच्ची को न्याय दिलाइए, क्योंकि हमें भी इसी देश में रहना है, इन्हीं सब के साथ। तो प्लीज़ आज आवाज़ उठाएंगे और उनको अगर सज़ा दिलाएंगे तो शायद हम एक बच्ची को बचा पाएंगे। आज हमें बोला जा रहा है अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद रखिए, वेपन्स यूज़ कर सकिए। हमने जब MBBS ज्वाइन किया था, हमें स्टेट्स दिया गया था हमारे वेपन की तरह, और हमें वही यूज़ करना आता है। हमें और वेपन्स यूज़ नहीं करने आते हैं, और हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें जान बचाने के लिए बनाया गया है, जान लेने के लिए नहीं। प्लीज़, ये बहुत बुरा था। हमने जो निर्भया देखा था, ये उससे भी बहुत बुरा है। मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ किसी की चीज़ में, बट उस बच्ची ने जो झेला है वो हम लोग सोच भी नहीं सकते। सोचिए, उन पेरेंट्स को 3 घंटे तक उनकी बच्ची की बॉडी को देखने भी नहीं दिया। पहले कॉल करके उन्हें ये बोला गया कि उनकी बच्ची बीमार है, फिर उन्हें ये बोला गया कि उनकी बच्ची ने सुसाइड कर लिया। आप मान सकते हैं कोई नॉर्मल बंदा जो डॉक्टर नहीं है, जो पुलिस नहीं है, वो भी उस बॉडी को देख के शायद ये बता सकता है कि ये सुसाइड नहीं है, तो फिर क्यों बोला गया उसे सुसाइड? क्या साबित करना चाहते थे आप? अब जब केस CBI को ट्रांसफ़र हुआ है तो वहाँ हॉस्पिटल में रिनोवेशन स्टार्ट हो गया। इतने टाइम रिनोवेशन की ज़रूरत नहीं थी उस हॉस्पिटल में, आज ही ज़रूरत पड़ी रिनोवेशन कराने की। एविडेंस मिटाने की कोशिश करी जा रही है और कुछ भी नहीं। प्लीज़ सब लोग एक साथ आइए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। शायद हमारी ये छोटी सी कोशिश उस बच्ची को न्याय दिला पाए। मैं हाथ जोड़ के आप सबसे यही निवेदन कर रही हूँ बार बार, प्लीज़ 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 उस बच्ची के लिए आवाज़ उठाइए और इसे सिर्फ कोलकाता का नहीं, पूरे देश का मुद्दा बनाइए, तभी शायद उस बच्ची को न्याय मिल पाएगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर मैं 2 लोगों 4 लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर पाऊँ और वो ये वीडियो इसके बारे में बात भी करेंगे, तो शायद वो इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे और उस बच्ची को न्याय दिलाने में हेल्प करेंगे। ये मत सोचिए कि हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा, हम बोलेंगे तभी कुछ होगा। प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ सपोर्ट अस।